भाई ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन एकदम सॉलिड क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को कोई करके दिखाए तो हम जाने कि तैयारी मजबूत है कि नहीं है। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में जो असर है, जो इफेक्ट है, जो प्रभाव है, वो है लैंग्वेज का। कैसे? अब मैं आपको बताता हूँ। 80% मतदाता मतदान करते हैं, यानी कि 80% वोटर्स हैं वो वोट देने जाते हैं। 100 वोट अवैध होते हैं, यानी 100 वोट निकले बेकार, इनवैलिड। विजेता को कुल वोटों का 50% मिलता है और वह 2000 वोटों से जीतता है। कुछ आया समझ में? मैं क्या कह रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ बार बार क्वेश्चन में कि किसका आपको कितना परसेंट मिलता है, ये आपको ध्यान देने वाली बात है कि वैलिड वोट का मिल रहा है, कुल वोट का मिल रहा है, किसका। अब तक तो हमने जो क्वेश्चन किए थे वो किए थे वैलिड वोट्स के। अब हमने एक स्टेप और लेवल बढ़ा दिया क्वेश्चन का। अब क्या है कि विजेता को कुल वोटों का 50% मिला है। यहाँ वैलिड वोटों का 50% नहीं मिला है उसे, याद रखना। वैलिड वोटों का 50% उसे नहीं मिला है, उसे मिला है कुल वोटों का 50%। तो कुल वोट अपने आप में 100% रहे होंगे। ये तो बात की बात है कि 80% मतदाता मतदान करने गए, ये बात की बात है कि 100 वोट बेकार निकले, ये बात की बात है। अरे सबसे पहले 100% ही तो रही होगी संख्या, रही होगी कि नहीं रही होगी, ये तो बाद में तो पता चला है कि 80% लोग वोट ही नहीं देने, ओ सॉरी 20% लोग वोट ही नहीं देने गए। ये बाद में तो पता चला है जब काउंटिंग हुई कि 100 वोट खराब निकले। और यहाँ क्या कहा है क्वेश्चन में? यहाँ कहा है विजेता को कुल वोटों का 50% मिला। विजेता को कुल वोटों का, यानी कि जो 100% शुरुआत में थे उसका 50% मिला है, ना कि वैलिड वोट का 50%। तो ये इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुन लेना। अगर कान बंद हो तो कान को खोल लेना। दिमाग सुस्त हो, नींद आ रही हो तो नींद को भगा देना, ठीक है। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया और वहां वैलिड वोटों की जगह कुल वोटों का, कुल वोट शब्द डाल दिया कि कुल वोटों का इतना मिला, तो 80% लोग गलत करके आएंगे। ऑप्शन ही मिलता जुलता मिल जाएगा इससे, और कराएंगे और खुश हो गए कि सही है, लेकिन वो गलत हो जाएगा, याद रखना। क्योंकि हमारे एग्जाम का प्रेशर इतना होता है कि हम ठीक से शब्दों को पढ़ भी नहीं पाते हैं, जल्दी जल्दी शब्दों को पढ़ते हैं और ध्यान दे नहीं पाते। सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? क्यों? सही कह रहा हूँ। और हम जो ज्यादातर प्रैक्टिस करते हैं वो वैलिड वोटों का करते हैं, वैलिड वोटों का इतना परसेंट, कुल वैध मतों का इतना परसेंट। अब यहाँ मैंने ये डाला क्वेश्चन इसलिए कि कुल मतों का 50%, ताकि आपके दिमाग की बत्ती जल सके। अब आ जाओ, समझ में आ गया ना कि कुल वोटों का, यानी शुरुआती जो वोट थी उसका 50% मिला है। अब देखो, विजेता को कुल वोटों का कितना मिला है? 50% मिला है। यानी कुल वोटर कितने रहे थे? 100%। 100 में से 50 गए तो कितने बचे? 50%। ठीक है, ये तो विनर ने प्राप्त किए। अब क्या है? 80% मतदाता मतदान करते हैं। 80% यानी 80% लोगों ने मतदान दिया, तो डाले गए वोट कितने? कास्ट वोट्स कितने? 80%। अब भाई साहब एक बात बताओ मुझे, डाले गए वोट 80% है, विनर को मिले 50%। अब उसे भूल जाओ कि ये कुल का मिले या किसका मिले, ये तो यहाँ से हमने निकाल लिया 50% मिले। डाले गए वोट 80% है, विनर को मिले 50%। डाले गए वोट 80% है, विनर को मिले 50%। तो लूजर को कितने मिले? आप बताओ, लूजर को कितने मिले? जो हारा है कैंडिडेट, उसे कितने मिले लूजर को? भाई 80 माइनस 50 करेंगे तभी तो 30% आएगा। यानी लूजर को मिले 30% और विनर को मिले 50%। तो इन दोनों के बीच जो अंतर है, इन दोनों के बीच जो अंतर है, वोटों का अंतर, वो कितना आया? 20%। आया कि नहीं आया अंतर? 20% आया। 50% ऐसे मिले, 30% ऐसे मिले, तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना? 20%। अब ये क्या कह रहा है?
वह 2000 वोटों से जीतता है। वैसे कितने से जीता है? 20% से। कितने अंतर से जीता है? 20% से। 20% की वैल्यू कितनी दी है? 20% की वैल्यू 2000। 20% की वैल्यू कितनी दी है? 2000। ठीक है। अब ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात करनी है। कुल मतदाता शुरुआत में हमने कितने माने थे? कुल मतदाता, टोटल वोटर्स यहाँ लिख देता हूँ। टोटल वोटर्स कितने माने थे शुरुआत में? 100% ही तो माने थे। तो यही आपको ज्ञात करना है, 100%। तो कर दोगे नहीं कर दोगे? अबे नालायको, ठीक से पढ़ लो। इसमें 100 वैलिड इनवैलिड वोटों की भी बात हुई है क्या? 100 हमने कहीं गिने इनवैलिड वोटों के बारे में बात की यहाँ पे? नहीं की ना। अब वो हम यहाँ पे कहीं करेंगे। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए, कुल वोटों का इतना परसेंट मिला, कुल वोटों का, तब एक क्वेश्चन इस प्रकार से होगा, चाहे वो कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, ऐसे ही करना है और चुटकियों में दम दे देगा। इसीलिए मैं आपको इसे अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ताकि आपकी बुद्धि में बैठ जाए, घुस जाए अच्छे से कि हाँ कि ये क्वेश्चन सही है और अपने आप में दम रखता है। ठीक है। जब 100 वोट हमारे खराब निकल गए तो 100 वोटों से हमें मतलब रहा नहीं रहा ना, तो 100 वोटों को भी हटाओ ना। जब हमें किसी से मतलब नहीं रहता, जब हमें किसी से मतलब नहीं रहता तो उन्हें हम निकाल के फेंक ही तो रहे हैं कि हट, हमें तुमसे कोई मतलब है ही नहीं। तो अब कितने रह गए? 1900। अब ये कितना है? 20%। यानी 20 में अगर मैं 5 का गुणा कर दूं, गुणा 5, तो ये, और 1900 में मैं 5 का गुणा कर दूं तो ये कितना हो जाएगा? 100%। 100% ही तो हमें ज्ञात करना है। 100 भाई, शुरुआत में वोटर तो जो माने हैं वो कितने माने? 100%। 100% आया कि नहीं आया? कितने हो गए? 9,500। यानी कुल जो वोटर्स थे वो कितने थे? 9,500। आ गया आपको अच्छे से? मेरे विद्यार्थियों, मेरे देश के होनहार छात्रों, मेरे देश के भविष्य के अधिकारियों, अच्छे से ये समझ लिया? अगर आपने अच्छे से समझ लिया हो तो आगे बढ़ना। मैं आपको एक बार और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये क्वेश्चन अपने आप में मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया, अगर आपने जल्दबाजी में कर दिया तो आप ये क्वेश्चन गलत कर दोगे। इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ, फिर से समझ लो। 80% मतदाता मतदान करते हैं, यानी 80% लोगों ने वोट दिया, 100 वोट खराब निकले। विजेता को कुल वोटों का 50% मिलता है। ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, विजेता को कुल वोटों का 50%। तो टोटल वोटर्स मान लिया हमने शुरुआत में 100%, विजेता को कुल वोटों का 50% मिला, यानी 100 माइनस 50, यानी विनर को कितने मिले? 50% शुरुआत में। ठीक है। ये नहीं कह रहा है कि वैलिड वोटों का 50% मिला है, ये कह रहा है कि शुरुआत में जो वोटर्स थे उनका 50%। ये तो हमें बाद में पता चला कि 20% लोग वोट डालने ही नहीं गए, ये हमें बाद में पता चला है कि 100 वोट खराब भी निकल गए। ये शुरुआत की बात कह रहा है कि कुल वोटों का 50%। तो कुल वोटों का 50% यानी कि 50%। भाई 100 है, 100 में 50% मिले तो 50 ही तो होंगे, विनर को मिले 50%। अब आ जाओ, 80% मतदान करते हैं तो डालेंगे वोट कितने? 80%। 80% वोट डाले, 50% विनर को मिलेंगे तो लूजर को कितने मिले? 30%। अब 2000 वोटों से जीतता है तो 50 और 30 के बीच का जो अंतर कितना है? 20%। 20% का मान कितना होगा? 2000। यहाँ 2000 होगा कि नहीं होगा? अब क्या कह रहा है? 100 वोट खराब निकले। जो खराब वोट निकल रहे हैं, इनवैलिड निकल रहे हैं, जो काम के नहीं, किसी मर्द के नहीं, क्या हम उन्हें अपने पास रखेंगे? और आज का जमाना तो स्वार्थ का जमाना है। जिससे हमें काम है, जिससे हमें मतलब है, हम उसी से मतलब रखते हैं। जो हमारे काम का नहीं उसे तो ऐसे दरकिनार कर देते हैं, हटो निकलो यहाँ से, काम का नहीं तो क्या है हमारे साथ में बैठेगा। तो ऐसे बेचारे 100 जो लोग थे वो काम के ही नहीं थे, वो वोट ही खराब डाले। जब वोट खराब डाल आए तो उन्हें आप संख्या में लोगे? नहीं लोगे ना, यही तो कहोगे चलो हटो, बेकार है, तुम तो वोट डालने ही ठीक से नहीं आता, तो उन्हें हटा दिया, तो ये बचे 1900। अब 20% में 20 गुना 5 आप जानते हैं 100 होता है, तो यहाँ 5 गुना कर दिया, यहाँ 5 गुना कर दिया, 100 बराबर 9500। और ये आपको निकालने थे टोटल वोटर्स। तो टोटल वोटर्स कितने निकले? 9500।
अगर आपको ये भी समझ में नहीं आ रहा तो 20 का मान 1900, तो 1 का मान 1900/20 और 100 का मान 1920, 1932, 20 गुणा 100 तो 95,500, सॉरी 9,500 आएगा। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, आई होप ये आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।